कभी कभी ना सिर्फ एक रात आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देती है। आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी में चलेंगे। एक ऐसी रात जो जश्न और बेफिक्री से शुरू तो हुई, लेकिन एक ऐसे डरावने मोड़ पर जाकर खत्म हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और हमारी ये कहानी ना इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी शुरुआत होती है कुछ ऐसे दोस्तों से जिन्हें लगता था कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसी फीलिंग जो शायद कभी ना कभी हम सबने महसूस की होगी। तो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है रीटा। रीटा चंडीगढ़ के एक बहुत ही अमीर दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा थी। मतलब इनकी दुनिया ऐसी थी जहां ना जैसा कोई शब्द था ही नहीं। इनकी लाइफस्टाइल की कोई लिमिट ही नहीं थी। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दुबई या लंदन चले जाना, महंगी गाड़ियों और बाइक्स का कलेक्शन रखना और अपने ही स्टार्टअप के पैसे पानी की तरह बहाना। इनकी पार्टियां भी वैसी ही होती थीं। कोई रोक-टोक नहीं, कोई नियम नहीं। ऐसा लगता था मानो पैसे से दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। और अंजाम तो इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। तो एक दोस्त का बर्थडे था और उसके लिए जगह भी क्या चुनी। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान कच्ची सड़क के अंदर बना एक फार्म हाउस। एकदम परफेक्ट जगह, जहाँ कोई देखने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। पार्टी चल रही थी और इसी जश्न के बीच रीटा अपने घर से आ रहे कॉल्स को लगातार इग्नोर कर रही थी। पर एक बुरी खबर को उस तक पहुंचना ही था और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। रात के करीब 2 बज रहे थे। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। रीटा कई ड्रिंक्स ले चुकी थी। तभी उसके एक दोस्त ने उसे आकर बताया कि उसके माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसे फौरन घर जाना होगा। दोस्त ने उसे बहुत समझाया कि इस हालत में ड्राइव करना ठीक नहीं है, लेकिन माँ की खबर सुनकर घबराई हुई रीटा ने जिद पकड़ ली। उसे लगा कि वो बिल्कुल ठीक है। वो बोली, अरे मेरी तो उतर गई, मैं काफ़ी कंट्रोल में हूँ। और बस यहीं से उसकी ये बेफिक्री एक भयानक सपने में बदलने लगी। जैसे ही वो उस सुनसान सड़क पर तेजी से गाड़ी भगाती है, उसकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है। अचानक बीच रास्ते में उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। वो मदद के लिए अपना फ़ोन निकालती है, पर फ़ोन भी स्विच ऑफ है। और मानो इतना काफ़ी नहीं था कि ऊपर आसमान में बिजली कड़कने लगती है। तूफान आने वाला था। मदद का कोई रास्ता नहीं, मौसम खिलाफ, और डर उसे धीरे धीरे अपने काबू में कर रहा था। सोचिए, घना अंधेरा, सुनसान सड़क और वो पूरी तरह से अकेली, डरी हुई, बेबस। वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं तो बहुत बुरा फंस गई। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, अक्सर तभी कुछ होता है। उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अंधेरे में 2 हेडलाइट्स दिखती हैं। एक पुरानी सी कार आकर रुकती है। उसे एक बुजुर्ग औरत चला रही थी, जो बिना कुछ कहे बस इशारे से रीटा को लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। एक पल के लिए रीटा को लगा, चलो जान बची, वो अब अकेली नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसकी ये राहत खौफ में बदलने लगी। गाड़ी के अंदर से किसी चीज के सड़ने की बहुत तेज बदबू आ रही थी। ड्राइवर एकदम चुप थी और रीटा को अंदर से महसूस होने लगा कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उसने हिम्मत करके अपनी उस रहस्यमयी ड्राइवर को थोड़ा गौर से देखा, और जो दिखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि उस औरत की गर्दन पर एक बहुत गहरा घाव है। नहीं, घाव नहीं, एक खुला हुआ जख्म। इतना गहरा कि अंदर की हड्डी तक साफ नजर आ रही थी। ये एक ऐसी चोट थी जिसके साथ कोई भी इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। डर के मारे जब उसकी नजर नीचे पड़ी तो उसके होश ही उड़ गए। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे, और गाड़ी बिना पेडल दबाए जैसे हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। लगा कि शायद इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, पर बुरा होना अभी बाकी था। गाड़ी एक जगह रुकती है और उस औरत का पति, उतना ही डरावना और खामोश, एक बूढ़ा आदमी, आकर सीधा रीटा के पीछे बैठ जाता है। रीटा को अपनी गर्दन पर उस बूढ़े आदमी की बर्फीली सांस महसूस होती है। उसके मुंह से एक चीख निकलती है और फिर सब कुछ अंधेरा। जब रीटा की आंखें खुलीं तो वो डरावनी कार कहीं नहीं थी। वो एक अस्पताल के बिस्तर पर थी और उसके चारों तरफ उसके दोस्त और परिवार वाले खड़े थे। तो असल में हुआ क्या था? उसके दोस्त बताते हैं कि वो उन्हें सड़क पर अपनी ही गाड़ी के पास बेहोश मिली थी
उसका वो पूरा डरावना अनुभव ऐसा लगा जैसे सब उसके दिमाग में ही हुआ था। उसे लगा कि वो एक भूतिया जोड़े के साथ है, पर असलियत में वो वहां अकेली थी। उसे लगा कि एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके दोस्त उसे अस्पताल लेकर आए थे। और तभी उसकी माँ ने उसे उस सड़क से जुड़ी एक पुरानी कहानी सुनाई, एक अमीर बुजुर्ग जोड़े की कहानी जो सालों पहले ठीक उसी सड़क पर नशे में गाड़ी चलाते हुए एक ट्रक से टकराकर मारे गए थे। लोग कहते हैं आज भी उनकी आत्माएं नशे में गाड़ी चलाने वालों को दिखती हैं, उन्हें डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने जैसे अंजाम से बचाने के लिए। वो एक रात, बस वो एक रात रीटा और उसके दोस्तों के लिए जिंदगी बदलने वाला सबक बन गई। उन सबने मिलकर एक वादा किया, पी पाके कभी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई एक बड़ी अनहोनी को टालने के लिए कोई अलौकिक शक्ति थी? क्या वो भूत सच में उसे बचाने आए थे, या फिर ये सिर्फ रीटा के अपने ही डरे हुए मन की एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।